हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आज हम फिर से आ गए हैं सिनोनियम एंटोनियम्स का पार्ट 2 लेके। बट आज थोड़ा सा अलग होगा, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव होगा। कि मैं आपको बस 100 वर्ड्स ही पढ़ाऊंगी, बट जो 100 वर्ड्स होंगे वो 1000 वर्ड्स के इक्वल होंगे, जो कि मैं प्रॉमिस से बोल रही हूँ। बट एक कंडीशन है कि वो आपको पेपर तक अपनी नोटबुक को रिवाइज करते रहना है, और लास्ट डे भी अपनी नोटबुक को रिवाइज करना है। और आपके क्वेश्चंस कोई भी गलत नहीं होगा वोकेबलरी सेक्शन में। आइए, और जो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हम पढ़ेंगे वो ना कि बस आपका सीयूटी में हेल्प करेगा, बल्कि जो आप कॉलेज में जाओगे वहां पर भी जो बच्चे इंग्लिश ऑनर्स ले रहे होंगे उनको अपनी बुक्स पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतना कॉम्प्रिहेंसिवली हम इनको पढ़ेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम थोड़ा इस तरीके से करेंगे कि एक वर्ड लेंगे और उसका कॉन्टिन्यूसली ही साइमल्टेनियसली ही सिनोनियम और एंटोनियम्स करेंगे। और जब कि हम ऑप्शंस के साथ करते हैं, कोई हमसे यूं थोड़ी बोलेगा कि भाई एड्रॉइड के 5 वो दे दे मुझे, तो 5 सिनोनियम दे दे, 5 एंटोनियम। नहीं, हमें देखना है कि एक एड्रॉइड एक वर्ड है, हमें उससे रिलेटेड क्या क्या दिमाग में आ रहा है कि इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। ओके। तो एड्रॉइड का मतलब होता है स्किलफुल, एक्सपर्ट। क्या होता है? स्किलफुल, एक्सपर्ट। और ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। ओके, ये किसी की विशेषता बता रहा है। ओके, तो हम अब देखते हैं। सबसे पहले अपनी नोटबुक को ओपन कर लीजिए, और जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप इनको नोट कर लीजिए। और वीडियो के एंड के बाद हम आपको अपने ड्यूबडी चैनल पर इनका नोट्स दे देंगे, वहां से आप इनको कॉपी कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं हम सिनोनियम्स में एड्रॉइड को मैं एक छोटा सा निमोनिक्स बताती हूँ। एड्रॉइड को आप किससे याद करो? हमारे पास क्या है? एंड्रॉइड और एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड फोन में कितना एक्सपर्ट होता है, कितना स्किल्स होती हैं उसमें, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा याद करेंगे। एंड्रॉइड का मतलब निमोनिक इसके स्लैश में लिख लेना, यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट में लिख लेना एंड्रॉइड, ताकि हमें बाद में ये पेपर में हम भूले ना। एंड्रॉइड दिखेगा हम तभी एकदम क्लिक करेगा, ओ एंड्रॉइड करवाया था मैम ने याद, तो ये एंड्रॉइड हो जाएगा। हाँ, अब देखते हैं हम सिनोनियम्स। एड्रॉइड का सिनोनियम होगा, फर्स्ट होगा एक्सपर्ट तो हम सबने सुना है। एक्सपर्ट कौन होता है? जिसको सब पता हो, स्किल्स उसमें बहुत अच्छी खासी हो। तो एड्रॉइड का तो एकदम सीधा सीधा है। प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, ये हमने बहुत ज्यादा अपनी नॉर्मल रूटीन में सुना है। एफिशिएंसी जिसकी अच्छी होती है वही तो अच्छा काम कर पाता है, वही तो एक्सपर्ट बन पाता है। उसके बाद देखते हैं कॉम्पिटेंट वही बंदा होगा जो कंपटीशन में, जो बंदा पार्ट करेगा, वो जिसमें स्किल्स होगी वही तो पार्ट करेगा। और ऐसे ही कोई नूब उठ के आ गया, नहीं मैं तो कंपटीशन में पार्ट लूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो तो मतलब वो कॉम्पिटेंट है कि हाँ मैं पार्ट लूंगा, उसमें स्किल्स हैं। और उसके बाद देखते हैं स्किलफुल, जिस बंदे के पास स्किल है वो ऑब्वियसली एड्रॉइड तो होगा ही। इसके बाद है वर्सेटाइल। इसको याद करने का तरीका, हम सुनते हैं ना ये तो वर्सेटाइल एक्टर है। भाई अमिताभ बच्चन तो बहुत वर्सेटाइल है, कॉमेडी भी करता है, रोमांस भी करता है, सब करता है वो। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, हम इसको उस तरीके से याद रखेंगे कि वर्सेटाइल एक्टर हमने सुना है। उसके बाद होता है वेटरन। थोड़ा सा देखो, ये भी वर्सेटाइल वी से स्टार्ट हो रहा है, ये वेटरन वो होता है जो बंदा एक फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। इसको भी हम याद करेंगे अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन अपनी फील्ड में कितना एक्सपीरियंस हो चुके हैं इतने सालों से, तो हमने एक अमिताभ बच्चन एक वेटरन है क्योंकि वो अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। उसके बाद है डेक्स्ट्रस भी वही होता है जो जिसके पास बहुत अच्छा एबिलिटी होता है, एक्सपर्ट होता है कोई काम करने में। हमने कभी, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा या नहीं, जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं बताती हूँ, जो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, जो इंसान अपने दोनों हाथों से काम कर पाता है वो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, तो हम इसको याद कर लेंगे। डेक्स्ट्रस कौन होता है? जो अच्छा उसमें स्किल होता है, एक्सपर्ट होता है, एड्रॉइट होता है। ओके, नेक्स्ट है एडेप्ट का मतलब होता है प्रोफिशिएंट, स्किलफुल। ओके, इसको आप उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा।
ये क्या होते हैं? एडेप्ट, अडॉप्ट, एडेप्ट। ये 3 अलग अलग चीजें हैं। ये क्या होगा? स्किलफुल और एक्सपर्ट। अडेप्ट, हमने इस एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लिया है, चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया है। चेंज को एक्सेप्ट करना। अडॉप्ट, अडॉप्ट हम कोई पॉलिसी को भी अडॉप्ट करते हैं, किसी बच्चे को भी अडॉप्ट करते हैं, ये वो वाला अडॉप्ट है। ओके। उसके बाद है डेफ्ट। डेफ्ट, डेफ्ट भी देखो, इसको थोड़ा सा इससे याद करो। अडेप्ट, डेफ्ट, तो थोड़ा सा लग रहा है ना कि अडेप्ट तो हम पढ़ेंगे तो अडेप्ट थोड़ा दिन हमने रिवाइज किया तो हमें अगर डेफ्ट दिखता है तो हम लगा लेंगे आइडिया कि हमने अडेप्ट डेफ्ट साथ साथ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है इसमें। तो क्या होगा? डेफ्ट। डेफ्ट भी क्या होता है? स्किलफुल। एड्रॉइड, एड्रॉइड क्या था? एंड्रॉइड से याद किया था हमने। किससे याद किया था? एंड्रॉइड से। सेवेंट, उसके बाद है सेवेंट। ये मैं थोड़ा सा फनी बताती हूँ। राखी सावंत कितना मेलोड्रामा करती है, तो वो मेलोड्रामा करने में कितनी है? एक्सपर्ट। तो क्या हुआ? राखी सावंत। ओके। उसके बाद है एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या होता है मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे एक्यूमेन, एक्यूमेन हमने सुना है जैसे कि एक्यूट पेन। एक्यूट पेन, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत शार्प पेन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा शार्प। शार्प का मतलब ही क्या होता है? बहुत अच्छा वाला पेन, बहुत शार्प पेन हो रहा है। तो ये एक्यूमेन, ये थोड़ा सा देखिए, एक्यूट और एक्यूमेन ये थोड़ा सा रिलेटेबल है, इसीलिए एक्यूमेन का मतलब होता है टॉप, एकदम एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट। ओके। इसीलिए एक्यूमेन को भी हम किस में याद करेंगे? एड्रॉइट के सिनोनियम में। एक्यूमेन क्या होगा? एड्रॉइट। एक्यूमेन मतलब मुझे बहुत शार्प पेन हो रहा है, शार्प मतलब एक्सपर्ट, शार्प मतलब एक्सपर्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो इसमें इस वर्ड में ही लिखा है, मैं तो जीनियस हूं और मैं तो एक्सपर्ट हूं ही। तो इसमें क्या लिखा है? जीनियस। जीनियस क्या हुआ? एक्सपर्ट। ओके। मैं एक आगे आपको बताऊंगी, एक इंजीनियस, इंजीनियस, ये दोनों ऑपोजिट हैं। ओके। ये स्किलफुल है, एक्सपर्ट है, एड्रॉइट है। ये क्या है? अनस्किलफुल, नूब, नोवाइस, नूब, नोवाइस। ओके। हम पढ़ेंगे आगे एंटोनियम में। उसके बाद नेक। नेक क्या होता है? नेक, स्किल, डेक्स्ट्रस, एक्सपर्ट। ओके। हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगा, बस 2 दिन। कोई भी काम करने से पहले जो फर्स्ट और सेकंड डे होते हैं ना, बस वही मुश्किल होते हैं। उसके बाद तो हमारी बॉडी एकदम हैबिचुअल हो जाए, हमें पता लग जाता है कि हमें ये काम तो करना ही है भाई, अच्छे कॉलेज में जाना ही है। ओके। तो हम सिर्फ 2 दिन थोड़ा सा परेशान होंगे। एक बार आज नोटबुक में ये सारे एंटोनियम और सिनोनियम मेंशन करो, उनकी रीडिंग लो। शाम को सोने से पहले एक बार वो रीडिंग लेना, और कल क्लास में आने से पहले एक बार रीडिंग लो। और जो ये वर्ड्स हैं इनको आप किसी भी तरीके से यूज करो अपनी डेली लाइफ में, या मुझे कमेंट में इसका सेंटेंस बना के दिखाओ आप। कोई भी किसी भी वे में आप मुझे कुछ वर्ड्स का, जो आपको अच्छे लगे वर्ड्स, उनका आप मुझे सेंटेंस बना के दो। ओके। इसमें क्या है, हम एक बार दोबारा छोटा सा रिवीजन लेते हैं। एड्रॉइड, एड्रॉइड हमने किससे याद किया? एंड्रॉइड्स। एंड्रॉइड क्या होता है? स्किलफुल और एक्सपर्ट। इसके क्या होंगे सिनोनिम? क्या होंगे? एक्सपर्ट,
हाँ, मैं तो एंड्रॉइड फोन बहुत एक्सपर्ट होता है। प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, ये दोनों हमें पता ही है किस लिए ये होते हैं, क्योंकि एफिशिएंट होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत कोस्ट इफेक्टिव होते हैं, तो उनमें स्किल है, एक्सपर्ट है, तभी तो कर रहे हैं। कॉम्पिटेंट, जो बंदा कॉम्पिटिशन में पार्ट लेगा वो ही तो एक्सपर्ट होगा, वो एक्सपर्ट तो ऑब्वियसली होगा ही। उसके बाद है स्किलफुल, अरे भाई हमें पता है कि एंड्रॉइड तो स्किलफुल होता ही है ऑब्वियसली। वर्सेटाइल, एक्टर, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। वेटरन, वेटरन अमिताभ बच्चन है, क्योंकि उन्होंने इतना साल से अपने एक फील्ड में काम किया है। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस को हम याद करेंगे कि एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस, जो बंदा दोनों हाथ से लिख पाता है, वो राइट हैंड से भी लिख देगा और लेफ्ट हैंड से भी लिख देगा। ओके, डेक्स्ट्रस मतलब स्किल है, उसमें बहुत अच्छी खासी स्किल है। एडेप्ट, एडेप्ट हमको इसमें तीन में हमने देखा था ऊपर, एडॉप्ट, एडॉप्ट, एडेप्ट और एडेप्ट। ओके, ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है, हमें याद करना है। एडेप्ट वाला ही प्रोफिशिएंट और स्किलफुल आएगा, ना कि इसमें एडेप्ट या फिर अडॉप्ट आएगा। ओके, और एडेप्ट जिस बंदे को याद कर लिया, भाई इतना याद कर लिया तो एक डेफ्ट तो हमें वैसे ही याद हो जाए, क्योंकि इतना सिमिलर साउंड है इसका, डेफ्ट। उसके बाद सावंत, इसको सावंत नहीं बोलेंगे बट हम इसको बोलेंगे राखी सावंत, क्योंकि वो मेलोड्रामा करती है और वो इस करने में एक्सपर्ट है, मेलोड्रामा करने में। एक्यूमेन, एक्यूट से याद करेंगे, एक्यूट क्या होता है, शार्प पेन, एक्यूट पेन। हम क्या करेंगे, एक्यूट क्या होता है, शार्प, जो बंदा शार्प होगा वो तो एक्सपर्ट होगा ही ना, तुम लोग भी होगे एक्सपर्ट तो किसी ना किसी चीज में। उसके बाद है इंजीनियस, इसमें तो वर्ड में खुद ही बोल रहा है मैं तो जीनियस हूँ, तो वो एक्सपर्ट हो गया। नेक, नेक को थोड़ा सा याद करो, एक तो याद करना बनता है भाई, इतना सब कर दिया है हमने निमोनिक से याद, तो एक तो रट्टा मार लो, इतना तो सीयूटी के लिए बनता है, तो वो क्या होगा, स्किल डेक्स्ट्रस। उसके बाद है एंटोनियम, एंटोनियम में आते हैं, मैं बताती हूँ आपको, जहाँ ये वर्ड आता है नोव, उसका मतलब होता है न्यू, कि जो उस फील्ड में नया है वो बंदा। ओके, तो हमने कभी बार सुना होगा नोवाइस, यार ये तो फील्ड में नोवाइस है, मतलब वो नया है, वो एक्सपर्ट नहीं है, उसको इतना स्किल्स नहीं आती, उसका मतलब हो गया नोवाइस। मतलब एड्रॉइट का ऑपोजिट, उसके अंदर स्किल्स इतनी नहीं है, वो इतना एक्सपर्ट नहीं है। अप्रेंटाइस, अप्रेंटाइज तो हमने इतना सुना, आपके बड़े भाई बहन होंगे जो अभी कंपनी वंपनी में काम करते होंगे, वो बोलते होंगे ना कि हाँ मम्मी हम तो अभी अप्रेंटाइज पीरियड पर हैं, क्योंकि वो लोग बिगिनर हैं, उनको अभी इतना काम नहीं आता, बहुत स्टार्टिंग एज है उनका। बिगिनर तो हमें पता है, जो बंदा बिगिनर होगा, अभी अभी जैसे आपने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, तो आप अभी बिगिनर हो सीयूटी की प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, तो ये क्या हुआ इसका एंटोनियम। उसके बाद टायरो, ये तो मैं इतना अच्छा ट्रिक बताऊंगी ना तुम्हें, टायरो बार बार ट्राई करना। अरे ये क्या हो गया, ट्राई का स्पेलिंग ही गलत हो गया। क्या होगा, ट्राई करना, बार बार ट्राई करना। बार बार ट्राई कौन करता है, जो बंदा थोड़ा नोवाइस होता है, थोड़ा नया होता है। आप लोग जैसे एक पेपर दे रहे हो, आज मॉक दिया आपने, आपका थोड़ा अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो आपने सोचा नहीं नहीं मैं तो कल दूंगा अच्छा से, एक बहुत अच्छा टेस्ट दूंगा कल, तो आपने क्या किया, बार बार ट्राई कर रहे हो कि नया नया पेपर देंगे, हमारा अच्छा मार्क्स स्कोर होगा। तो क्या हुआ, टायरो मतलब नोवाइस, बार बार ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद इन एक्सपर्ट, इन एक्सपर्ट क्या बताया था कल मैंने, प्रीफिक्स लग गया, एक्सपर्ट मतलब बहुत अच्छा स्किल्स है उसमें, स्किलफुल बंदा है। इन एक्सपर्ट वो उसमें नहीं है, वो स्किल्स, वो एक्सपर्ट नहीं है। उसके बाद आता है इमेच्योर, इमेच्योर तो हमने सुना होगा, इमेच्योर, अरे यार ये तो मैच्योर ही नहीं है अभी, अभी तो बहुत नया है, ये बहुत छोटा बच्चा है। इमेच्योर एक तो मतलब ये हो गया, और दूसरा मतलब एक इमेच्योर का ये होता है कि कोई बंदा प्रोफेशनली किसी काम को नहीं कर रहा है, वो बस आउट ऑफ हिज, जो उसका मन कर रहा है कि हाँ मैं ये कर दूंगा, बस वो इसी का वजह से काम करता है। बट हमें याद करना है कि इमेच्योर, हाँ वो अभी मैच्योर नहीं हो, अभी वो नोवाइस है, अभी वो बिगिनर है, तो वो उसमें अभी इतना एक्सपर्ट नहीं है। ओके, उसके बाद है डैबलर, ये तो डैबलर तो बहुत फनी है, ये डब्बा है, ये क्या है, डब्बा, डब्बा मतलब वो भी नया है, अरे बहुत डब्बा है ये तो, इसको कुछ आता ही नहीं है। ओके, ऊपर मैंने क्या बताया था, इंजीनियस, और नीचे क्या है मैं इसको अलग कलर से मेंशन करके बताती हूँ तुम लोगों को। इंजीनियस, इंजीनियस, बट एक छोटा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है, क्या है, बस एक छोटा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है, जिसमें ऊपर जीनियस का स्पेलिंग है, ये तो हमें पता है ना, जीनियस का स्पेलिंग क्या होता है, GENIOUS, बट ये इंजीनियस है, ये हो गया जो एड्रॉइट, मतलब जो बंदा स्किलफुल नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, मतलब ये ऑपोजिट है एड्रॉइट का। ओके, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं।
एंड्रॉइड, एंड्रॉइड जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा जो बंदा, और बहुत प्रोफिशिएंट होगा, एफिशिएंट होगा, कॉम्पिटेंट होगा। जो बंदा के अंदर एक्सपर्ट होगा वही तो कंपटीशन में पार्ट करेगा, स्किलफुल होगा, वर्सेटाइल एक्टर, ये तो हम भूल ही नहीं सकते। वेटरन अमिताभ बच्चन है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मूवी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, और एक बहुत सालों से अपनी वो फील्ड में काम कर रहे हैं। डेक्स्ट्रस, हमें इसको याद करना है, एम्बी डेक्स्ट्रस है, जो बहुत स्किलफुल, अपने दोनों हाथों से काम कर पाता है, इतना स्किलफुल है। एडेप्ट, जो स्किलफुल है, एडेप्ट कर लिया तो डेफ्ट, तो स्किलफुल होगा ही। राखी सावंत मेलोड्रामा करती है। एक्यूमेन से हमने याद किया, एक्यूट से, जो कि है शार्प, शार्प मतलब थोड़ा सा स्किलफुल, जो उसका एक्सपर्ट है वो थोड़ा शार्प, जो बंदा होगा वो एक्सपर्ट तो होगा ना। इंजीनियस, जीनियस हमने याद किया, जो बंदा एक्सपर्ट है। नैक, नैक स्किल या डेक्स्ट्रेस। नोव, नोव जहां आया वो होता है बंदा नया, नया आया है वो बंदा, अभी वो बिगिनर है। अप्रेंटाइज पीरियड हमने बताया कि कंपनी में वो अभी अभी आया, उसका अप्रेंटाइज पीरियड चल रहा है। सीयूटी के लिए तुम अभी बिगिनर वो कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तुम बाद में पूरा एकदम एड्रॉइट बन जाओगे सीयूटी का एंड तक। टायरो, बार बार ट्राई कर रहा है। इनएक्सपर्ट तो हमें पता है। इमेच्योर, जब भी मैच्योर नहीं हुआ, अभी उसको नहीं आता, वो बिगिनर है। डैबलर, डब्बा है ये, तो इसको तो आता ही नहीं। इंजीनियस, ऑपोजिट। ओके, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड से। हमने एक ही वर्ड से हमने बहुत सारे वर्ड्स कर लिए। सारे के सारे अपनी नोटबुक पे नोट करना है, जैसे मैंने नोट किया, और उनको रिवाइज करना है। सेकंड वर्ड आता है अबंडेंट। अबंडेंट तो हमने पता है ना, अबंडेंट ऑफ ट्रीज, अबंडेंट ऑफ मटेरियल, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में, मतलब जिसकी अमाउंट थोड़ी ज्यादा हो। इसमें हम देखते हैं सिनोनिम सरप्लस। सरप्लस सुना है ना, कंपनी में हम सुनते हैं कि अरे अब की बार कंपनी ने इतना सरप्लस गेन किया, मतलब उन्होंने जितना प्रॉफिट होना था उसके अलावा भी कुछ किया, मतलब कुछ एक्स्ट्रा। अबंडेंट का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, तो सरप्लस भी यही हुआ, सरप्लस मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल तो हमने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो याद करो। प्लेंटीफुल, प्लेट में फुल, याद कर लो, कैसे भी याद करें, हमें तो याद करने से मतलब क्वेश्चन ठीक होना चाहिए ना। प्लेंटीफुल मतलब हमारी प्लेट फुल है, इतनी फुल है कि वो बहुत ज्यादा हो रखी है, बहुत एक्स्ट्रा है उसमें, हम याद कर लेंगे इसको। ओके, उसके बाद अम्पटीन, क्या है, अम्पटीन, पूरा टिन फुल है। क्या है, पूरा टिन फुल है। हम इसको कैसे याद करेंगे, अम्पटिन, पूरा टिन फुल है भाई। अब फुल है तो वो मतलब एक्स्ट्रा है, तो अमाउंट में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, तो क्या हो गया, अबंडेंट। उसके बाद है सरफीट। सर, इसको भी बहुत ही अच्छा तरीका है, जो कि सर से लेके फीट तक पूरा ही एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर लो या कुछ भी करो, सर से फीट तक लेकर, अबंडेंट। उसके बाद है प्लिथोरा। हम इसमें बोलेंगे प्लेट में थोड़ा थोड़ा, नहीं नहीं नहीं, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, सारा। इसमें कैसे याद करेंगे, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, सारा। ओके, ये बहुत, अब थोड़ा सा निमोनिक याद करो, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद रिडंडेंट, अबंडेंट, रिडंडेंट मतलब एक्स्ट्रा, ये तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं, एकदम सेम साउंड कर रहा है। उसके बाद माइरेड, माइरेड में भी क्या होता है, इसका मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल और अमाउंट समथिंग, तो मतलब इसका भी मतलब क्या होता है, लार्ज, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, कुछ बड़ा। और हमने लश, लश तो पता है ना, लश ग्रीन ग्रास होती है, जो बहुत हरी भरी ग्रास होती है, बहुत ज्यादा जैसे ग्रो कर चुकी है, बहुत ज्यादा दिखती है, बड़ी हो चुकी है। ओके, उसके बाद है कोपियस। कॉपी से, जब हम कॉपी को हम जब कॉपी करते हैं तो उसकी अमाउंट बढ़ती रहती है ना, तो कॉपीस क्या हुआ, हमने कॉपी को कॉपी करवाया तो क्या हुआ, हमारे पास कितने सारे पेज हो गए कॉपी करा के, तो वो क्या होगा, हमारे पास एक्स्ट्रा पेजेस हो गए। ओके, उसके बाद है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल ना उसके लिए यूज होता है, लाइक बोनस सुना है ना आपने, बोनस से ही आया है बाउंटीफुल। तो बाउंटीफुल मतलब बोनस की टाइप में कुछ एक्स्ट्रा। ओके, तो अबंडेंट हम बेसिकली क्या होगा, अबंडेंट कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमें, एक तो हमारे पास सफिशिएंट होगा, अबंडेंट सफिशिएंट से थोड़ा ज्यादा, सरप्लस
अब बोनस की टाइप में समथिंग एक्स्ट्रा अमाउंट। तो हमने क्या देखा, एक तो सरप्लस, हाँ, प्लेंटीफुल प्लेट फुल, तो हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया। अमटिन पूरा टिन फुल, तो हमारे पास ये भी हो गया। सर से लेके फीट तक, तो ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया। प्लीथोरा थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा, ये भी हमें याद हो गया। रिडंडेंट और अबंडेंट तो याद करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें आता ही होगा पहले से। और कितना सेम साउंड कर रहा है भाई, ये तो कितना ही इजी है। माइरेड, माइरेड थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा अपनी नोटबुक में लिखना। एक पीछे था, पीछे क्या था, नैक, मैं उसको मेंशन करती हूँ, क्या था, नैक। इसका मतलब क्या था, डेक्स्ट्रेस, स्किलफुल, एड्रॉइट। ओके, इसी तरह हमें भी इसमें एक छोटा सा याद करना पड़ेगा, जो कि है माइरेड। इसका मतलब होता है अबंडेंट, लार्ज नंबर ऑफ पीपल और समथिंग अमाउंट। लश, लश ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, कितनी हरी भरी, कितनी ज्यादा टेबल वेजिटेबल्स होती है, तो ये लश हमें याद हो जाएगा। उसके बाद है कॉपीज, कॉपी कराते रहेंगे तो कितनी ज्यादा कॉपी हो जाएंगी, तो कितना अबंडेंस ऑफ कॉपीज हो जाएंगी ना, तो ये हम उससे याद कर लेंगे। बाउंटीफुल तो बोनस से याद कर लिया, तो बाउंटीफुल बोनस से याद कर लिया। बोनस क्या होता है, एक्स्ट्रा ही होता है भाई, एक्स्ट्रा ही तो बोनस मिलता है। ओके, उसके बाद है एंटोनियम। एंटोनियम में हम देखेंगे स्कार्स, स्कारसिटी सुना है ना, स्कारसिटी हो गया है इस सिटी में, इस प्रोडक्ट का स्कारसिटी, कमी हो गया है, क्या हो गया है, कमी, स्कारसिटी। अबंडेंट का क्या मतलब था, एक्स्ट्रा, और एंटोनियम क्या होगा, कमी होना, कुछ तो ज्यादा था, बहुत कम हो गया है। हमें ना 2-3 वर्ड एकदम पक्का से याद करने हैं। देखो, डर्थ, ये तो तुम्हें मतलब ऐसा कि सोते सोते हुए पूछे ना कोई, तो याद होनी चाहिए। डर्थ, स्कारसिटी, पॉसिटी, मेगर, ये वर्ड तो मतलब तुम्हें याद होना ही चाहिए। स्कारसिटी, डर्थ, पॉसिटी, मेगर। ओके, स्कार्स का मतलब ये तो वही है, स्कारसिटी, तो ये तो याद हो गया। डर्थ, डर्थ को हमें हम याद कर लेंगे इसको, क्योंकि इसका निमोनिक मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है फिलहाल, बट हम इसको याद कर लेंगे। डर्थ का मतलब क्या होता है, स्कारसिटी। उसको होता है डेफिशिएंट, ऊपर क्या, डेफिशिएंट कोई चीज में कमी होना ना, डेफिशिएंट तो हमने पढ़ा है, मैथ्स में भी पढ़ते होंगे आप लोग। डेफिशिएंट, इनएडुकेट, मतलब हमारा काम नहीं चल रहा भाई इतने में, अभी वो इतना हमें थोड़ा और ज्यादा चाहिए, अभी वो एडुकेट नहीं है, हमें थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए, वो कम है अभी। इसमें भी देखिए क्या है, प्रीफिक्स प्लस में वर्ड। एडुकेट मतलब हाँ वो हमारे लिए सफिशिएंट है, इतना वो करेगा तो ठीक है, बट वो इनएडुकेट है, इन मतलब वो ऑपोजिट हो गया ना, तो वो उसका एंटोनियम बन गया अबंडेंट का। ओके, शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, कमी, स्कारसिटी, भाई ये तो बहुत ही इजी दिखा दिया इन्होंने। उसके बाद है पॉसिटी, पॉसिटी, सिटी में पाव खत्म हो गया है, पाव ही कम हो गया है, तो क्या हो गया, तो स्कारसिटी आई ना पाव की। खाते हो ना सुबह आप लोग, कभी कोई तो खाता होगा ना, कुछ बच्चे खाते हैं सुबह दूध और पाव, तो वही है, ये वही वाला पाव समझो इसको, सिटी में पाव कम हो गए। कहते स्पार्स, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया सुना है ना आपने, मतलब कुछ एरिया बहुत जहां पर कम कम लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक तो पूरी पॉपुलेशन एक जगह, नहीं नहीं नहीं, वो जैसे ये प्लेस है, यहाँ पे कोई यहाँ रह रहा, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। ओके, जो मतलब कुछ कम लोग रहते हैं। उसके बाद मेगर, इसको मीगरी नहीं बोलोगे, मीगरी नहीं बोलना है, इसको मेगर बोलना है। ये भी क्या होता है, स्कारसिटी। ओके, हमने बहुत अच्छे से 2 वर्ड कर लिए हैं, अब इनको अपनी नोटबुक में पक्का नोट कर लेना और इनको रिवाइज करते रहना पक्का लास्ट डे तक। मैं तुमको प्रॉमिस कर रही हूँ इसके बाहर तुम्हारा क्वेश्चंस नहीं आएगा इंग्लिश का वोकैब से, और हम ग्रामर भी करेंगे और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी लाएंगे, वो भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज, जिन बच्चों को ये डायरेक्ट पता है ना, वो तो जल्दी जाके कमेंट में मेंशन करो, अदरवाइज जिनको नहीं पता मैं उनको एक छोटा सा निमोनिक देती हूँ। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है अनक्लियर। हम इसको कैसे याद करेंगे, अभी एब्स ना, एब्स अभी अच्छे से नहीं आए हैं, क्या हुआ है, अभी एब्स ना अच्छे से नहीं आए, क्लियर विजिबल नहीं है अभी, तो हम इसको एब्स्ट्रूज, तो हम क्या करेंगे, अनक्लियर, मतलब क्या होता है इसका, अनक्लियर, जो भी अच्छे से उसको क्लियरिटी नहीं है, तो हमने इसका निमोनिक बना दिया एब्स्ट्रूज का, अभी एब्स अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। ओके, सिनोनिम देखेंगे, अनक्लियर, हाँ ये तो भाई है, एब्स्ट्रूज का एब्स अभी क्लियर नहीं है।
इनकॉम्प्रिहेंसिबल, हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना आप लोगों के, तो वो तो करना है ही। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंड करना, समझना, क्लियरिटी से समझना। बट यहाँ पर क्या है, इनकॉम्प्रिहेंसिव, वो हमें समझ ही नहीं आ रहा, इन लग गया क्योंकि क्या क्या होता है ये प्रीफिक्स, हमें समझ ही नहीं आ रहा यार। प्रीफिक्स वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, क्या मतलब हुआ, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अनक्लियर, वैग, वैग हमें पता है ये क्या होता है, अनक्लियर, धुंधला, अनक्लियर। ओके, इसोट्रिक, इसोट्रिक में ना हम ये याद करेंगे, इसको थोड़ा सा निमोनिक बनाते हैं। उसने ऐसी ट्रिक बताई, उसने ऐसी ट्रिक बताई कि समझ ही नहीं आई, वो तो इतना अनक्लियर है। उसने ऐसी ट्रिक बताई कि वो क्लियर ही नहीं हुई, तो हमने कैसे याद कर लिया, अनक्लियर ट्रिक। उसने ऐसी ट्रिक बताई कि वो क्लियर ही नहीं हुई। ओके, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर भी क्या होता है, अनक्लियरिटी, जिसमें क्लियरिटी नहीं होती है। इक्विवोकल, ये क्या है, इक्वल और वोकल, इक्वल प्लस वोकल। जो बंदा इक्वली दोनों साइड बोल रहा है, जैसे कि कभी कभार आप लोग अपने छोटे भाई बहन को बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा उसकी साइड भी बोल देते हो, थोड़ा थोड़ा मम्मी की साइड भी बोल देते हो, तो क्लैरिटी थोड़ी होती है, आपको दोनों को ही थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना पड़ता है ना, इसीलिए इक्वी वोकल, इक्वल प्लस वोकल, वो दोनों साइड बोल रहा है तो उसका क्लियर ही नहीं है वो किस साइड बोल रहा है। ओके, इसमें फिर से वही आ गया प्रीफिक्स वर्ड। आर्टिकुलेट क्या होता है, अच्छे से समझाना, एकदम आर्टिकुलेट, बहुत अच्छे से क्लियरिटी से कॉम्प्रिहेंसिबली किसी चीज को समझना या समझाना। बट यहाँ क्या है, इनआर्टिकुलेट, तो क्या हो गया, समझ ही नहीं आया, अनक्लियर है। उसके बाद है आर्केन, आर्केन को हम छोटा सा ट्रिक लगाते हैं, आर्केन हम वो बनाते थे ना, ऐसे आर्क बनाते थे, तो ये क्या हुआ, आर्क, हमारी आर्क क्लियर ही नहीं बनी, तो क्या हो गया, ये आर्केन क्लियर हुई ही नहीं, तो क्या हो गया, ये अनक्लियर। एब्स्ट्रूज, एब्स जो कि क्लियर नहीं आए हैं अभी, उसके बाद आ गया, ये तो हो गया क्लियर, हो गया ना। उसके बाद है क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का एक मीनिंग होता है मिस्टीरियस। और बताओ, अगर कोई चीज मिस्टीरियस है, कोई रहस्य वाली कोई बात है, तो हमें वो क्लियर थोड़ा होती है, हम तो सोचते रहते हैं क्या हुआ, क्या बात है, क्या बात है, तो वो क्लियर नहीं होती है। तो मिस्टीरियस का ये सिनोनियम क्या होगा, अनक्लियर। तो क्रिप्टिक क्या हो गया, अनक्लियर। इसी के साथ मैं आप लोगों को वो बताती हूँ, वेट अ सेकेंड। एक होता है वर्ड कैनी, ये जो मैं एक्स्ट्रा वर्ड लिख रही हूँ ये भी आप लोगों को लिखना है अपनी नोटबुक पर, मेंशन करा, साइड में एक बॉक्स बनाना, उसमें लिखना। कैनी का मतलब क्या होता है, क्लेवर। क्या होता है, क्लेवर। और अनकैनी का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, मिस्टीरियस। ओके, आप थोड़ा सा याद कर लें, कैनी सी से, क्लेवर क्लेवर, अनकैनी अनकैनी, अनक्लियर, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आप लोगों को, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो थोड़ा हम प्रीवियस सेशन को जब रिवाइज करेंगे तब हो जाएगा, बट ये लिख लीजिएगा अपना, कैनी, क्लियर, अनकैनी, अनक्लियर और मिस्टीरियस। तो हम यहाँ पर अनकैनी भी एक सिनोनियम लिख सकते हैं। ओके, डबियस मतलब डाउटफुल, ये तो कितना इजी है बच्चों, ये तो इतना इजी दे दिया इन लोगों ने। उसके बाद है नेबुलस, नेबुलस क्या होता है, हेजी, नेबुलस क्लाउड सुने हैं ना आप लोगों ने, जो बच्चे ज्योग्राफी के होंगे उन तो पक्का सुने होंगे, नेबुलस क्लाउड्स होते हैं, हेजी क्लाउड जो अच्छे से नहीं क्लियर दिख रहे होते, बट थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है वो। ओके, अब हम आते हैं एंटोनियम्स पर। एंटोनियम्स भी इन्होंने काफी इजी दिए हुए हैं, हम बताते हैं, याद करते हैं। ऊपर क्या पढ़ा था हमने, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, नीचे क्या दे दिया, कॉम्प्रिहेंसिबल, ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है। जो ऊपर क्या था, अनक्लियरिटी, जो हमें चीज की क्लियरिटी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, एकदम कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम कॉम्प्रिहेंड ही तो करते हैं, उसको समझ के क्वेश्चंस करते हैं ना। ओके,
इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल भी क्या होता है, इंटेलिजेंट बंदा होता है, कोई कोई इंसान होता है, वो जो बंदा इंटेलिजेंट होगा ना वो इंटेलिजिबल भी होगा, क्योंकि जो बंदा इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजिबल क्या होता है, किसी चीज को समझना, तो हाँ वो उसके अंदर क्लियरिटी है, वो उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, वो समझ पाएगा उस चीज को। लूसिड, लूसिड का तो आप लोग ना बस लिख लो ऊपर, जैसे पीछे नैक था ना, क्या था पीछे, नैक, क्या था ये, एड्रॉइट, उसी तरह इसको भी लिख लो, लूसिड, ये काफी पूछा जाता है, लूसिड का क्या होगा, क्लियर, ओके, लूसिड एकदम क्लियर, लूसिड सेल, लूसिड लेंस, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मीनिंग पता है क्या होता है, एक्सप्लिसिट एकदम से जो बहुत ही इजी होता है, क्लियर, इजी टू क्लियर, हाँ आप लिख लो इजी टू क्लियर। बट एक और होता है इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट आपको पता है ना, इसमें बहुत सारे इम्प्लीसिट मीनिंग्स हैं, इम्प्लीसिट मीनिंग्स है इसमें, तो ना वो डायरेक्ट नहीं दिख रहे होते, हमें उसको बहुत अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ता है, मतलब वो इजी नहीं होता क्लियर कर, वो इजी नहीं होता अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो क्या होता है, अनक्लियर, इतना अंदर से कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया मान लो आप लोगों का, और वो इतना डिफिकल्ट हो गया कि उसमें इम्प्लिसिट इतने मीनिंग्स है ना, तो हमें वो समझ ही नहीं आएगा, तो हम उसको कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं पाएंगे, तो वो क्या हो गया, अनक्लियर, ओके। हाँ उसके बाद हो गया डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट तो डिस्टिंक्ट फीचर्स हमने सुना है ना बायोलॉजी में, इस बॉडी के इतनों बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर हैं, एनिमल्स के बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर, मतलब अलग अलग बहुत ही क्लियर फीचर्स हैं, ओके। उसके बाद ऑब्वियस, यार ऑब्वियस तो मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, ऑब्वियस है, कितना ऑब्वियस है, ऑब्वियस मतलब क्लियर। उसके बाद है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट हम ऊपर पढ़ के आए हैं, अब भी अभी पढ़ के आए हैं, आर्टिकुलेट ढूंढो ढूंढो कहाँ है, ये रहा, इन आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब एकदम सही बात अपनी समझना और समझाना, आर्टिकुलेट मतलब इन आर्टिकुलेट क्या था, हाँ वो क्लियर नहीं है, उसको हम नहीं समझा पा रहे हैं, नहीं हमें समझ आ रहा है, आर्टिकुलेट हाँ मुझे एकदम अच्छे से कॉम्प्रिहेंड हो रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है, ओके। हम एक बार निमोनिक्स याद कर लेते हैं दोबारा ताकि भूलो ना। एब्स्ट्रूज, अभी एब्स क्लियर नहीं आए हैं तो वो अनक्लियर हैं, उसके बाद अनक्लियर। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल क्या होता है, जो एकदम क्लियर हो, इन लग गया तो वो ऑपोजिट बन गया, अनक्लियर। वैग, वैग मतलब हेजी, अनक्लियर, अभी जो अच्छे से नहीं दिख रहा है। इसोट्रिक, ऐसी ट्रिक बताई कि मुझे समझ ही नहीं आई तो ये तो अनक्लियर हो गया। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर भी क्या होता है, अनक्लियर। इक्विवोकल, इक्वल साइड बोल रहा है, वो दोनों साइड बोल रहा है, उसको यही नहीं पता उसकी साइड ही कौन सा है, तो वो अनक्लियर है, तो ये क्या हो गया, अनक्लियर। इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, ये एक और मैं बताती हूँ, आरती तुम क्यों लेट आई, क्लियर रीजन दो, तुम्हें क्या, ये वर्ड दिखेगा तुम्हें, आर्टिकुलेट, तुम्हें बोल रहा है आरती तुम लेट क्यों आई, क्लियर रीजन दो, क्लियर रीजन दो, अभी क्लियर रीजन दो, आरती तुम लेट क्यों आई। बट जब इन आर्टिकुलेट हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, आरती तुम क्लियर रीजन दो, बट हमने देखा वो प्रीफिक्स लगा है भाई, ये तो अपोजिट हो गया, तो वो क्या हो गया, अनक्लियर, डाउटफुल, ओके। हमने ये तो पढ़ लिया। उसके बाद आर्किन, आर्किन क्या बताया था, याद करो याद करो यार, कहाँ गई हमारी आर्किन, हमारी आर्की क्लियर नहीं बन रही है, क्या करें, आर्की क्लियर नहीं बन रही है। उसके बाद है क्रिप्टिक, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक क्या बताया था, मिस्टीरियस, जो बंदा मिस्टीरियस होगा वो क्लियर तो कभी हो ही नहीं सकता, इतना रहस्य छुपा है इसमें, उसको हम क्लियर बता ही नहीं सकते ये क्या सोच रहे हैं अभी, तो वो मिस्टीरियस हो गया, तो वो क्या हो गया, अनक्लियर। उसके बाद है ड्यूबियस, ये तो हमें पता है डाउटफुल होता है, अरे याद नहीं हो रहा है तो डाउट, इतना सब मिल रहा है, ये तो हम थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे आइडिया, इतना तो तुम स्मार्ट हो। नेबुलस, नेबुलस क्लाउड्स होते हैं जो कि थोड़े से अनक्लियर क्लाउड्स होते हैं, क्या होते हैं, हेजी क्लाउड्स, अनक्लियर। और एंटोनियम्स तो हमें बहुत इजी दे रखे हैं इन्होंने, कॉम्प्रिहेंसिबल जिसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, इंटेलिजिबल जो चीजों को समझ सकता है, जो कि इंटेलिजेंट है। लूसिड, लूसिड तो हमने बताया कि ये तो मिस होना ही नहीं चाहिए, लूसिड का मतलब क्या हुआ, क्लियर। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट क्या बताया था मैंने,
मैंने एक्सप्लिसिट, जो बाहर से ही दिख रहा है कि हाँ ये इजी है, जैसे कि कोई पैसेज आया एक्सप्लिसिटली इजी था यार, वो तो उसमें कोई इंटरनल कोई चीज ही नहीं थी, मैंने तो उसको एक बार में पढ़ा और सारे क्वेश्चन कर डाले क्योंकि वो इतना एक्सप्लिसिटली इजी था। बट बोला नहीं यार बहुत ही इम्प्लिसिट पेपर था आज तो, इतना अनक्लियर था ना, इतना अंदर अंदर से पूछा हुआ था, मैं तो सारी एनसीईआरटी पढ़ के गया था, बट पता नहीं क्या ही पूछते हैं डीयू वाले, इतना अंदर से क्वेश्चन दे दिया, इम्प्लिसिट क्वेश्चन थे, इतना अनक्लियर क्वेश्चन थे। उसके बाद है डिस्टिंक्ट फीचर, एनिमल्स के कितने डिस्टिंक्ट फीचर हैं, हैंड्स एकदम अलग से दिखते हैं, मतलब क्लियर। उसके बाद है ऑब्वियस, कितना ऑब्वियस है, ये तो क्लियरिटी है ही ऑब्वियस में। आर्टिकुलेट, आरती तुम क्यों लेट आई, मुझे अभी की अभी रीजन दो, कितना क्लियरिटी दो, अभी दो क्लियरिटी। ओके ये हमने ऐसे ही हम मजाक मजाक में पढ़ते रहेंगे और आपके नंबर बनते रहेंगे। उसके बाद आते हैं फोर्थ वर्ड पर। फोर्थ वर्ड हमने अभी पीछे कितनी शांति की बातें कर ली, थोड़ा अब हम इतना पढ़ चुके हैं, फोर्थ वर्ड पे आ गए हैं, कितना सारा वर्ड्स हो चुका है, हम थोड़ा सा टर्मोइल, चॉइस, कंफ्यूजन लाते हैं। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब हमने सुना होगा, आप लोगों ने सुन रखा होगा, हाँ आप लोगों ने सुन रखा, जिन्होंने नहीं सुना वो मैं अभी उनको बताती हूँ। टर्मोइल का मतलब होता है कुछ चॉस, भगदड़, कुछ कंफ्यूजन मच जाना, डिसऑर्डर हो जाना। कुछ क्या हो जाना, डिसऑर्डर डिसऑर्डर हो जाना। तो हम इसके सिनोनिम देखें, चॉस, ये हमें याद, ये हमने शायद हिस्ट्री में पढ़ा था, मुझे जब तक ध्यान आ रहा है, ये चॉस मच जाता है, जैसे बहुत सारी भगदड़ होगी, प्रोटेस्ट में कितना चॉस मचता है, किसी की लड़ाई होगी कितना चॉस मचे, कंफ्यूजन, अरे किसी की लड़ाई हो जाए तो कितना कंफ्यूजन मच जाता है ना, पता ही नहीं लगता कौन किधर भाग रहा है, कौन किसको मार रहा है। ओके ये देखिए फिर से प्रीफिक्स लग गया, और ये ऑर्डर, ऑर्डर का अपोजिट क्या होगा, डिसऑर्डर। और ऑर्डर में एक दो चीज बिल्कुल परफेक्ट है, बट नहीं, हमें तो देखना है टर्मोइल का सिनोनियम, जो कि टर्मोइल का, कितनी कंफ्यूजन मची पड़ी है भाई, कितना प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इतना एजुटेशन हुआ है, इतना एंगर हो रहा है, अप्रोर हो रहा है, अनरेस्ट फैला हुआ है, वो वाली चीज है। ओके इसमें भी देखिए अप्रोर, अप्रोर भी ऐसे भगदड़ मची हुई है, गुस्सा आया हुआ है, सब लोग ऐसे भाग रहे हैं इधर उधर। ओके नाउ नेक्स्ट वर्ड, एजिटेशन, एजिटेट, एजिटेट सुना है ना आप लोगों ने कई बार, एजिटेट होता है मतलब गुस्से से लाल हो चुका है, एजिटेट, बहुत ही गुस्सा आ रहा है उसको, बहुत ही अनरेस्ट हो चुका है वो बंदा, तो एजिटेशन फैला हुआ है इस एरिया में, तो इतना एजिटेशन फैल रखा है क्योंकि सब लोग इतना डिसऑर्डर में, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे ऐसे। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस तो हम जो बंदे प्लेन में बैठे होंगे उन्होंने सुना है ना, टर्बुलेंस तो प्लेन में जब कोई आई थिंक क्लाउड का कुछ हो जाता है तो फिर वो टर्बुलेंस आ जाता है, ये तो हमें याद हो जाएगा। अनरेस्ट, रेस्ट का ऑपोजिट, ये प्रीफिक्स, रेस्ट का ऑपोजिट अनरेस्ट। पेंडेमोनियम, पैन का मतलब होता है ऑल, डेमो, डैम का मतलब होता है पीपल। हम इसको थोड़ा सा रूट वर्ड से देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वर्ड है और तुम्हें इतना जल्दी याद हो जाएगा ना, मैं तुम्हें देखना तुम। पेंडेमोनियम, पैन का मतलब ओल, डेम का मतलब पीपल। अरे इतने सारे लोग जब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो आराम से तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं ना, वो अप्रोर और चोस, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो वो क्या हो गया, टर्मोइल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे वो, टर्मोइल क्रिएट करेंगे। उसके बाद कमोशन, कल वाली क्लास याद है, जिन जिनको याद है ना कल वाली क्लास, फटाफट इसका आंसर दो जल्दी से, जो मैंने उसमें ऑप्शन में टिक किया था। कोमोशन, मोशन, कितना मोशन हो गया है, मोशन मतलब मूवमेंट, कितनी ज्यादा मूवमेंट हो रही है लोगों की, इतना ज्यादा भगदड़ मची हुई है, मूवमेंट होगा तो क्या होगा, डिस्टरबेंस, तो क्या हो गया है, डिस्टरबेंस, तो क्या हो गया, टर्मोइल, कंफ्यूजन हो गया है। रुकस, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, रुक अस, रुक 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 याद कर लीजिए आप किसी भी तरीके से, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, पर रुक रुक कितना कंफ्यूजन मचा के रखा है, हम नहीं घुसेंगे इनकी लड़ाई में, रुक 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 ऐसे याद कर लीजिए, कैसे भी आपको, सबके अपने निमोनिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो बता रही हूँ आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप, बस को आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैं कुछ ऐसा निमोनिक बनाऊं जो कि मैं पेपर में वर्ड देखूं और मेरे को एकदम क्लिक करे, कि मैं ये नहीं कि मैं सोचता हूँ यार क्या निमोनिक बनाया था मैं तो भूल ही गया, पेपर में जाके भूलने वाला निमोनिक मत बना लेना, कहीं तुम भूल जाओ जाके। ओके अब हम करते हैं नेक्स्ट वर्ड, डिस एरे। एरे क्या होता है, अरेंज्ड,
अब मैथ्स में पढ़ा होगा ना, इको में था या पता नहीं किस में था, मुझे ध्यान नहीं है, मेरे पास इको था तो उसमें था एरे बनानी होती थी हमको। तो एरे क्या होता है, अरेंज्ड। डिस, ये तो प्रीफिक्स लग गया, तो डिस अरेंज्ड मतलब टर्मोइल। मे हेम, को पता है ना मे में क्या हुआ था, कोरोना। कितना कोरोना फैला और उसकी वजह से कितना कंफ्यूजन, कितना एजिटेशन, कितना अनरेस्ट फैल गया था कंट्री में। तो क्या हो गया, टर्मोइल फैल गया था। क्या हो गया था, टर्मोइल। टर्मोइल कंफ्यूजन या डिसऑर्डर। अब हमने इतना लड़ाई झगड़ा कर लिया, अब भाई कुछ थोड़ी अच्छी बातें करते, थोड़ा पीस, कुछ थोड़ी सी हारमोनी लाते हैं। ओके, इसके एंटोनियम होंगे पीस, तो हमें पता है शांति, हारमोनी हमें पता है शांति, पीसफुलनेस ये भी हमें पता है, सिरेनिटी, सिरीन, सिरीन एनवायरमेंट, ये होता है काम एनवायरमेंट, एकदम कामनेस। ट्रैंक्युलिटी को भी हम ट्रैंक्युल, ट्रैंक्युल का मतलब होता है काम, क्या होता है, कामनेस। ये अब देखो, ये तो मिल गया हमें कामनेस, ये तो एकदम ठीक है। प्लेसिडिटी, प्लेसिडिटी भी क्या होता है, कामनेस। इसको हम करेंगे एक बार, नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वाइटिट्यूड, क्वाइट, एकदम सब क्वाइट हो जाओ। अगर सब क्वाइट हो गए तो क्या हो जाएगा हर जगह, काम, पीस, ये हो जाएगा। हम एक बार थोड़ा सा ये देखते हैं, जैसे कि हमें ये नोटबुक में एक बार अलग से लिखना, सीरीन, ट्रैंक्युलिटी, प्लेसिडिटी, क्वाइटिट्यूड, इन सब का मीनिंग क्या होता है, इन सब का मीनिंग क्या होता है, देखते हैं अभी। काम, पीस, जैसे मैंने ये 4 वर्ड लिखे हैं ना, इनको सेम ऐसे ही लिखना है, ताकि आप जब भी नोटबुक खोलो तो हमें दिखेगा। काम और पीस का मतलब क्या होता है, हमें अब ध्यान जाएगा। सीरीन बोला था मैम ने, एक बोला था ट्रैंक्युलिटी, एक बोला था प्लेसिडिटी, और एक बोला था क्वाइटिट्यूड। सीरीन, सीरीन का, सीरीन एनवायरमेंट, सीरीन प्लेस, ट्रैंक्युल, ट्रैंक्युल मतलब कामनेस, प्लेसिड, प्लेसिड मतलब होता है काम, एकदम शांति। ओके, ये तो हमने कर लिया है, इतना मजाक मजाक में सारा ही हो गया। हमने एक इसमें क्या किया था, एक ये किया था निमोनिक, पेंडमोनियम, थोड़ा बड़ा है बट हमने इतना इजी कर दिया। ये पैन का मतलब है ओल, डेम का मतलब है पीपल, इतने सारे जब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा ही। ओके, ये रिवाइज करना है, अभी छोड़ना नहीं है इसको। मैं आपको पीडीएफ डालूंगी ड्यूबडी ऐप पर, वहां से आपको इसको कॉपी कर लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए पेपर तक। अपनी नोटबुक अलग से एक नोटबुक बनानी है। ओके, अब हम करते हैं एक लास्ट वर्ड जो कि बहुत इजी है, थोड़ा सा रिलीव लेते हैं। इतना पीछे, इतना 4 वर्ड करके आए हैं, 4 वर्ड करने के लिए हमने इतने सारे वर्ड्स कर लिए ना कि अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। एस्वेज, एस्वेज का मतलब होता है रिलीव, जस्ट अ सेकेंड, रिलीव, इजी टू हैंडल, बहुत इजी है। एस्वेज, आराम से, एकदम आराम से कम हो जाए, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। एस्वेज, एस्वेज एकदम इजी, एस्वेज इजी। उसका यूसेज हम कैसे याद कर लेंगे, उसका यूसेज बहुत इजी है। एस्वेज, उसका यूसेज बहुत इजी है, उसको यूज करना बहुत ही इजी है। क्या है, उसको यूज करना बहुत ही इजी है। एस्वेज के सिनोनिम दे, ईज, एकदम आराम से। रिलीव, पेन रिलीवर होता है ना, सुना है ना, पेन रिलीवर। जो बच्चे थोड़ा एक्सरसाइज करते होंगे, उनको दर्द होता होगा तो मूव लेके आते होंगे ना, तो पेन रिलीवर ही तो होता है वो, और क्या होता है। तो किसी चीज को डिक्रीज करना, मतलब कि पेन को डिक्रीज करना, पेन में थोड़ा कम कर देना, मतलब उसको रिलीव पहुंचाना। एलिवेट, एक ये ना, इसमें मैं भी कंफ्यूज होती थी। एलिवेशन हम देखते हैं, एलिवेशन तो यार मेरे को ना ऐसे पता नहीं क्यों ही स्लोप का ध्यान आता है जब मैं एलिवेट पढ़ती हूँ, ऐसे स्लोप, बट हमको इसको देखना है। एलिवेट का मतलब, इसको मैं अलग कलर से लिखती हूँ थोड़ा ताकि आपको याद रहे। ओके, एलिवेट, एलिवेट इसको अलग से लिखना है उसी पेज पर थोड़ा सा बट हाईलाइट करके। एलिवेट का भी मतलब एसुएज, कुछ चीज को रिलीव करना, ईज करना, डिक्रीज करना। ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है,
नेगेटिव सेंस इन द कि वो कम कर रहा है, बट वो एक सिनोनियम है, वो पॉजिटिव है, थोड़ा सा नेगेटिव है। तो क्या बोलेंगे, एसुएज, ईज, डिक्रीज, काम, पैसिफाई, एलिवेट। किसी सिचुएशन को हम एलिवेट कर रहे हैं, मतलब उस सिचुएशन में बहुत कंफ्यूजन भगदड़ मचे, पर उसने हमने उस सिचुएशन को थोड़ा सा एलिवेट कर दिया, उस सिचुएशन में जो भी डिस्टर्बेंस है उसको थोड़ा सा कम कर दिया। ओके, इसको याद रखना है। एल क्या होता है, पैसिफाई, काम। ओके, एल ए। पैलेसेट का मतलब ही क्या होता है, पैलेसेट, काम। ये वाला वर्ड है कि आप छोड़ भी सकते हैं, बट लिख लीजिएगा नोटबुक में, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, बट ये एल याद कर लीजिए क्योंकि ये आता रहता है। पैसिफाई, और पैसिफाई भी क्या होता है, काम ही होता है, काम तो काम होता ही है। शांति, एकदम इजी से हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। पैसिफिस्ट सुने हैं ना, जो किस पे विश्वास रखते हैं कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम तो आराम से बात करेंगे और सिचुएशन को आराम से हैंडल करेंगे, एकदम स्मूथली, इजी तरीके से। ओके, ट्रैंक्यूलाइज, ट्रैंक्यूलिटी था ना पीछे, क्या था, ट्रैंक्यूलिटी था, वो था, क्या था, कामनेस। क्या था वो, कामनेस। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, लेसन। मतलब ये वो वाला लेसन नहीं है, चैप्टर वाला लेसन नहीं है, लेसन, इसका स्पेलिंग देखो, LESSEN, मतलब डिक्रीज करना। क्या करना, डिक्रीज करना। ओके, ये तो हमने देखा। एसवेज का मतलब क्या हुआ है, एसवेज का मतलब क्या है, उसका यूसेज बहुत इजी है, मतलब उस चीज का यूसेज, किसी भी चीज का यूसेज बहुत इजी है, हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो, वो बहुत इजी है, बहुत इजी टू हैंडल है। तो हम इसमें सिनोनियम्स देखते हैं, वो क्या होंगे, ईज, एकदम इजी से। रिलीव, पेन रिलीवर होता है, हमने थोड़ा सा पेन को रिलीव कर दिया, डिक्रीज कर दिया। एलिवेट, जिसमें मैं हमेशा गलती करती थी बट आप लोग नहीं करोगे, तो क्या होगा, एलिवेट का मतलब स्लोप के, एलिवेट ऊपर नहीं, इंक्रीज नहीं, बल्कि एलिवेट का मतलब कामनेस, डिक्रीज, ईज, एसुएज। ओके, एल का होगा काम, पैसिफाई। पैलेसेट भी काम होता है, बट आप मर्जी, आपको याद करना है या नहीं करना है। पैसिफिस्ट तो सुने ही होंगे आपने, हिस्ट्री के बच्चा जो है वो पैसिफिस्ट तो सुनता ही है, वो तो पता है। पैसिफिस्ट वो होते हैं जो विश्वास रखते हैं कि हम लड़ाई झगड़े से नहीं, हम प्यार से बात करके मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद ट्रैंक्यूलिटी, ट्रैंक्यूलिटी तो अब भी पढ़ के आए हैं हम, अब भी पीछे पढ़ के आए हैं। ट्रैंक्यूलिटी, ये क्या था, ये क्या है, ट्रैंक्यूलिटी, ऐसे काम आती है चीजें। ट्रैंक्यूलिटी होता है कामनेस। मिटिगेट, हम जब कोई फ्लड आती है तो गवर्नमेंट कोई नोटिस डालती है या फिर कोई पॉलिसी बनाती है टू मिटिगेट दिस डिजास्टर, मतलब उस डिजास्टर के इफेक्ट्स को कम करना, डिक्रीज करना, एसुएज करना। क्या करना, एसुएज करना। एंटोनियम देखते हैं हमने बहुत बहुत कम कर लिया, अब इतना भी कम नहीं करना है, हमें पढ़ना है। तो क्या करेंगे, एग्रीवेट तो हमने सुना है, एग्रीवेट कितना बड़ा लग रहा है यार, ये स्पेलिंग ही देखो एक तो इसकी, एग्रीवेट मतलब इंक्रीज करना। हम बोलते हैं ना यार कितना, आप अपने फ्रेंड को बोलोगे यार कितनी बड़ी स्पेलिंग है इसकी, तो क्या हुआ, वो इंक्रीज, किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज को बढ़ाना। हार्म, ऊपर क्या था, पेन रिलीवर था ना हमारे पास, अब ऑपोजिट में तो हार्म तो होगा ही ना, हार्म मतलब किसी को चोट पहुंचाना, उसके दर्द को बढ़ाना। ओके, इंटेंसीफायर्स हमने जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे आप, तो इंटेंसीफायर्स पढ़ोगे। इंटेंसीफायर्स क्या होते हैं, कोई सेंटेंस की वैल्यू को इंटेंसीफाई कर देते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं उसकी वैल्यू को, इंटेंसीफाई। ओके, अनोय तो आपकी छोटी बहन भाई करते होंगे ना आपको, अब पढ़ रहे होगे जब डिस्टर्ब तो करते होंगे वो आपको, यही वाला अनोय था, अनोय होता है वो। अनोय मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करना या आपको आसानी से काम ना करने देना, आपकी पैसे जो आपने कामनेस से काम कर रहे हो वो कामनेस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना। और एक लास्ट वर्ड है आज की क्लास का, वो है प्रोवोक।
प्रवोक तो हमने हिस्ट्री वाले बच्चों ने पक्का सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना मैं वो बताती हूँ जिनके लिए। प्रवोक का मतलब होता है उकसाना। जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चे नहीं, सॉरी, ऐसे ही सोसाइटी में कुछ लोग ने कुछ आइडिया है कि नहीं हम तो इन लोगों के ऑपोजिट में कुछ काम करेंगे, तो वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया उन्होंने और वो प्रवोक कर रहे हैं कि नहीं यार हम तो इनके ऑपोजिट ही हैं, इनको प्रोटेस्ट करेंगे हम तो वो क्या हुआ, उकसाना। हिंदी देख लेना आप मेरी, ये ऐसी ही है, कुछ गलत हो तो सो सॉरी। प्रवोक, उकसाना। ओके, हम एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। एसवेज, एसवेज इजी से, उसका यूसेज बहुत इजी है, उसका यूसेज बहुत इजी है। रिलीव, एसवेज इजी। अब सिनोनिम देखते, ईज, रिलीव पेन रिलीवर। एलिवेट हमने देखा, कामनेस, स्पेसिफाई, डिक्रीज कम करना, एले कामनेस, पेलिसेट भी कामनेस। पेसिफाई, पेसिफिस्ट हमने सुना ही है, जो कि विश्वास रखते हैं आराम से बात करने में, ना कि लड़ाई झगड़ा करने में। और ट्रैंक्विलाइज, कामनेस, जो बहुत ही इजी तरीके से बात करे, बहुत ही काइंड हो। हार्मनी, पीसफुलनेस, उसमें बिलीव करे। मिटिगेट, लेसन, डिक्रीज, एसवेज, मिटिगेट दिस डिजास्टर, मिटिगेट दिस प्लान, मतलब उस डिजास्टर के जो भी इफेक्ट्स हैं उनको कम करना। उसके बाद है एंटोनियम, एंटोनियम एग्रीवेट, एग्रीवेट मतलब इंक्रीज करना, हार्म पहुंचाना। ऊपर क्या था, रिलीवर, एंटोनियम में क्या होगा, हार्म, जो पेन को इंक्रीज कर रहा है। ऊपर क्या था, डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे इंक्रीज करना। इंटेंसिफाई मतलब बढ़ाना, किसी नेगेटिव सेंस में कुछ बढ़ाना। उसके बाद है अनोए तो हमें पता है कि एसवेज क्या है, आराम से। अनोए मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट करना, ये तो एंटोनियम हो गया। प्रवोक क्या होता है, उकसाना, गलत सेंस में उकसाना, मतलब नेगेटिव सेंस में, किसी को आराम से काम नहीं करने देना, हमें डिस्टरबेंस क्रिएट करना है उसकी लाइफ में, उस सेंस में प्रवोक। सो बेसिकली हमने आज 5 वर्ड्स किए। कितना किया, 5 वर्ड्स। बट यू कैन सी कि हमने 5 वर्ड्स के अंदर ही हमने इतने सारे वर्ड्स कवर किए हैं कि वी कैन से कि हम 100 वर्ड करेंगे तो 1000 वर्ड्स तो हमारे हो ही जाएंगे। ओके, तो आप लोग नोटबुक पर इनको सबको लिखिए, इनको रिवीजन डालिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। कल फिर से हम क्वेश्चन सिनोनियम एंटोनिम्स करेंगे या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब बता दीजिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है या फिर पहले को ईडियम एंड फ्रेजेस, जिसके ज्यादा कमेंट होंगे हम उसी को परस्यू कर लेंगे। मिलते हैं कल। ओके, टिल देन गुड बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।